इस तन में जागना और सोना, यही तेरा ओढ़ना, यही बिछोना, पतझड़ सावन बसंत बहार, बसंत बहार, चार दिशाएं फिजाएं करे तुझे प्यार, करे तुझे प्यार। इन सब का तुझे मोल चुकाना है, इन सब का तुझे मोल चुकाना है। पिया घर जाना तुझे, पिया घर जाना है। डरना नहीं, डरना नहीं, शिव सजन तेरे संग है, आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है, जो जान ले बस वही संत है। ओम शांति। सदा सत के संग में रहने वाले, देवता बनने की ट्यूशन लेने वाले, पद्मापदम भाग्यशाली बेफिक्र बादशाहों को गॉडली मॉर्निंग। रूहानी पढ़ाई का पहला पाठ। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है। रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते भी हैं, सुनाते भी हैं, पर क्या अनुभव करते हैं हम? प्रैक्टिकल में कितना पक्का है ये पाठ, तो चेक करना है। पहले स्वयं ज्ञान स्वरूप आत्म अभिमानी बने, तभी औरों को ज्ञान सुनाएं, समझाएं। बाबा आज हमें समझाते हैं हमारे खान पान के बारे में। क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, विस्तार से समझेंगे। लौकिक दुनिया में भी आजकल इस टॉपिक पर कितनी चर्चा होती है, तो भगवान हमें क्या समझाते हैं ये सुनेंगे आज। सभी मनुष्य आत्माएं भविष्य के लिए कितना सोच विचार करती हैं, कितना समय इसी में चला जाता है। तो बाबा आज बताते हैं सभी का भविष्य। तो ध्यान से सभी बातें सुननी है, समझनी है और फिर समय प्रमाण पुरुषार्थ भी करना है। तारीख है आज 14 मई 2024। सुनते हैं ज्ञान सूर्य बाप की मीठी मीठी समझानी। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। पहला पाठ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। बाबा कहते हैं ये पहला पाठ सभी को अच्छी तरह पढ़ाओ। कब पढ़ा सकेंगे? जब खुद पढ़े हुए होंगे, जब खुद अनुभवी होंगे। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। प्रैक्टिकल में खुद को आत्मा समझो, औरों को आत्मा देखो। आत्मा अपने गुणों में मगन रहे, स्वरूप बने। सदा याद रहे कि मैं आत्मा मालिक इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये गुण सदा इमर्ज रहें। सदा आत्म अभिमानी स्थिति हो। तो बाबा कहते हैं यही पाठ पक्का करना है। पहला पाठ भी यही है और प्रैक्टिकल में अंतिम पाठ भी यही है, यही पेपर आएगा।
प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? ज्ञान कैसे सुनाएं औरों को? उत्तर में बाबा कहते, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। ये नहीं कि सेवा करनी है बस इसलिए सुनाना है। बाबा कहते खुशी से सुनाओ। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। तो खुश रहकर, खुश होके औरों को खुशी से सुनाना है तो खुशियाँ ही खुशियाँ। ओम शांति। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीव आत्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं, आत्मा अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ ये याद रहे तो परमात्मा बाप याद आएगा। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा हैं। यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। कैसे याद करना है? सिर्फ रटना नहीं है। हाँ, स्वरूप में हो, नेचुरल हो जाए। नेचुरल संस्कार कि मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने, दादा लेख राज जी ने कितनी डायरी में लिखा, दीवारों पर लिखा, मैं आत्मा हूँ, यशोदा आत्मा है। अपने घर के एक एक सदस्य का नाम लिखकर बाबा ने कितना अभ्यास किया, कितना पाठ पक्का किया। तो बाबा कहते हैं, ये पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही हैं आत्म अभिमानी बनाकर ज्ञान देने लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया। सभी सेवाधारियों को आपस में बाबा कहते हैं बैठकर चर्चा भी करनी चाहिए कि किस तरह से समझाया, लोगों की क्या जिज्ञासा है, कैसे समझाएं आगे और कैसे सेवा करें। तो एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। देखो है ना, इस संस्था में सभी के अनुभव सुने जाते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है। तो बाबा कहते हैं, किसने क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, कैसे समझाना चाहिए। तो ये चर्चा आपस में करनी चाहिए कि हमने उनको ऐसे समझाया, फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती। मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या देह। देखो माताएं होती हैं कैसे समझाती हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स को कह दिया कि अरे इतनी पढ़ाई की है, इतना सूट पहना है, बूट पहना है, ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। हाँ, खुद की पहचान नहीं पता। तो देखो कैसे तीर लग जाता है। और कैसे समझाती हैं कि शिव बाबा को याद करोगे तो कढ़ाई की तली हुई पूड़ी खाने मिलेगी। घर में शिव बाबा को याद नहीं करोगे, बाबा का चित्र नहीं होगा, बाबा का आह्वान घर में नहीं करोगे तो सूखी रोटी खानी पड़ेगी, चूल्हे पर सेकी हुई। हाँ, देखो माताओं का भी समझाने का तरीका अलग अलग है। तो बाबा कहते हैं सबकी युक्ति अलग होती है। मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या देह। दो बाप भी सबके हैं जरूर। जो भी देहधारी हैं उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक भी है।
हद का बाप तो कॉमन है, यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप। वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, ब्रेक होता है ना। बाबा कहते देखो, लंच के बाद जो आराम करने का समय होता है उस समय बैठ के चर्चा कर सकते हैं। दिन के समय टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए। कईयों को रहता है ना, इतना भोजन कर लिया अब थोड़ी देर तो लेटना है, तो नींद का नशा न आए, उस समय चर्चा करो। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने यह पूछा, हमने यह रिस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए रियल। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ, हमने जो जवाब दिया उससे उनको संतुष्टि हुई, आकर्षण हुआ। नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। यदि समझाने के तरीके में कोई कमी है तो बाबा कहते हैं उसको सुधारो। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। जो अनुभवी हैं, जो सीनियर हैं, उनसे बाबा कहते हैं राय लेनी चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं और हम ब्राह्मण कितना खाते हैं, चेक करो। बाबा कहते हैं देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं, क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। खुश हैं तो बस मन भरा है, पेट भरा है, तृप्ति है, संतुष्टि है। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा मिल गया, मुरली मिल गई, स्थूल भोजन कितना चाहिए शरीर के लिए, कितना चाहिए। और तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है खुशी सभी ब्राह्मणों को। बाबा कहते तुम्हें तो अथाह खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब हैं जब उनको खुशी मिलती है। इस मार्ग पर चलेंगे तभी ना, जब खुशी का अनुभव होगा। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी ही काफ़ी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। खुश होते हैं तो देखो कहते हैं ना पेट भरा हुआ है, मन भरा हुआ है, नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे। अब सोचो जो ज़्यादा खाता है माना वो दुखी है। तो बाबा कहते हैं यह भी एक कायदा है, जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। हजम करने को भी चाहिए, पचाने को भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ज़्यादा खाएंगे आलस आता है, नींद आती है। जिसको नींद का नशा होगा वह किसको समझा भी नहीं सकेंगे। जैसे लाचार चाहते भी हैं करना सर्विस, लेकिन शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, नींद आ रही है, कैसे समझाएंगे। यह ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। बाबा कहते हैं समझाने में भी सहज होगा। तो जितना सूक्ष्म होगा हमारा भोजन, तो जो शरीर की ऊर्जा लगती है पचाने में वो भी कम लगेगी, और हम खुद को शक्तिशाली, हल्के, खुश अनुभव करेंगे। जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, मुरली है ना आत्मा का भोजन, तो मन तृप्त रहेगा। मन तृप्त तो तन भी तृप्त अनुभव होता है। सेवा भी फिर अच्छी तरह कर सकते हैं। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है। इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ, नहीं तो रथ कहाँ से आए। रथ गाया हुआ ही शिव बाबा के लिए है। रथ में कैसे आते हैं उसमें मूंझते हैं। रथ तो जरूर चाहिए, श्री कृष्ण तो हो न सके,
तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। बाबा ऊपर से बोल देंगे, प्रेरणा दे देंगे खाली? नहीं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप ने सुनाया है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता। उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह तो बच्चे जानते हैं, वह बातें तो नहीं हैं जो शास्त्रों में लिख दी है ना? ये तो बिल्कुल नई बात है। ऐसी बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है, कोई भी पुस्तक में नहीं है। बाकी यह तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया, हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है। दिखाया ना, सागर मंथन हुआ तो कलश निकला, लक्ष्मी को दिया। उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परम पिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं। वह तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं। तुम भी जानते थे। अभी यह अच्छी रीति समझाना जरूर है। समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे? बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने लिए। सभी थकी हुई आत्माएं हैं ना, देखो बाप ज्ञानामृत पिलाकर रिफ्रेश कर देते हैं। बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा, अब ज्ञान मार्ग में चला है। आ गए सब इस नाव में, ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। उठ गया लंगर भक्ति मार्ग से, या फिर मुरली सुनने के बाद मंदिर जाते हैं मत्था टेकने? तो बाबा कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी बाप। समझाया तो बहुत जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है। कितना आकर्षण है माया, देखो अपनी तरफ खींच लेती है। पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा जरूर। अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरनी पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड दुनिया होगी, फिर 2 कला कम होगी। बाबा कहते हैं ये धरनी चेंज हो जाएगी, माना परिवर्तन होगा। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। कलयुग से सतयुग आएगा, फिर 2 कला कम होगी। तत्वों की भी कला कम होती जाती है, तो फिर उपद्रव मचाते हैं। आत्माओं का वाइब्रेशन फैलता है ना, मनुष्य आत्माओं का, तो प्रकृति भी वैसे ही होती है। देखो प्रकृति के उपद्रव देख रहे हैं अभी। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते तो गोया कौड़ी मिसल हैं, कोई वैल्यू नहीं है। यदि भगवान की ये बातें किसी मनुष्य आत्मा की समझ में नहीं आ रही है तो बिल्कुल ही कौड़ी जैसे हैं, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मोल नहीं है। यह वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं, ज्ञान रत्न है ये। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे थे। खुद को नहीं जाना, खुदा को नहीं जाना तो कौड़ी। खुद को जाना, खुदा को जाना तो फिर क्या है? हीरा। कैसे जाना? खुदा के द्वारा जाना। खुद को और खुदा को खुदा के द्वारा जाना तो फिर हीरा। बाबा कहते हैं अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है, फिर कौड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? समझ में आ गया कि ये ईश्वरीय जन्म, हमारा ब्राह्मण जन्म इतना अनमोल है, अमूल्य है,
हीरा बन रहे हैं, तो फिर बार बार कौड़ी क्यों बन जाते हैं? तुम ईश्वरीय संतान हो ना। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब वहाँ शांति धाम में हैं तो उस मिलन में कोई फायदा नहीं होता। हम तो जानते ही नहीं कि हम कहाँ पर हैं। आत्माएं जब परम धाम में हैं उन्हें नहीं पता ना कि हम कहाँ हैं, किसके साथ है, कोई फायदा नहीं है। तो बाबा कहते हैं वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। और अभी यहाँ संगम युग पर हमें सब कुछ पता है, क्या समय चल रहा है, कौन आया है, हम क्या थे, क्या बनेंगे, कैसे परमात्मा से मिलन मनाना है। तो बाबा कहते हैं सारा फायदा तो अभी हमारा कहाँ पे है, पूरे कल्प में इस समय है। तो शांति धाम तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है। वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बाप कहेंगे ओ बेटे। लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं। झट सब भागेंगे। देखो बाप गिफ्ट लाते हैं, सब आते हैं, भागते हैं। यह बाप भी कहते हैं बच्चे आओ तो तुमको वैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो जरूर सब भागेंगे। पता चल गया तो देखो फिर तो सब आएंगे, भागेंगे। पुकारते भी हैं हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया, देखो बाबा आ गया, लेकिन विश्वास ही नहीं होता कि भगवान आ भी सकता है। तो बाबा कहते हैं निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी बच्चों ने है, और जब निश्चय हो गया कि भगवान आए हैं, बाबा आए हैं, तो फिर उनका कहना भी तो हमें मानना चाहिए ना। बाबा कहते हैं हम आते भी बच्चों के लिए हैं। बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। तुमने बुलाया और हम चले आए, बहिष्ठ हथेली पर ले आए गए। देखो तो बाबा कहते हैं बुलाया भी बच्चों ने हैं, आते भी हम बच्चों के लिए हैं। बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन बन नहीं सकते। कोई भी पानी से नहा लो, पावन नहीं बन सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो, कैसे पावन बनेंगे? ज्ञान स्नान से पावन बनेंगे। योग अग्नि में विकर्मों को विनाश करके पावन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। बाप कहते हैं हे बच्चों, तो बच्चों का भी उल्लास से निकलना चाहिए। उस उल्लास से ही हमारा भी जवाब निकलना चाहिए। क्या? हे बाबा। बाबा कहते हैं हे बच्चों, तो बाबा कहते हैं बच्चों का भी उस उल्लास से निकलना चाहिए हे बाबा, परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं है। इसको देह अभिमान कहा जाता है, न कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी जरूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है। ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो। हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं, सब उनको बुलाते हैं ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो। बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवता ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है, जिसके लिए गायन है साइंस घमंडी, कितना बुद्धि से अक्ल निकालते रहते हैं। वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। हिस्ट्री रिपीट होगी, पहले सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग। बाबा कहते हैं साइंस घमंडी है। देखो कितने इन्वेंशन करते हैं, कितनी नई नई चीज़ें निकालते हैं, लेकिन अंत में क्या है? विनाश तो
होना ही है। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जरूर बनना है। तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे। हाँ, कितनी पुश्तों के लिए कमा कर जाते हैं ना, बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि वो भी कोई जीते थोड़ी रहेंगे, न कोई वारिस बनेंगे, न शादी आदि करेंगे। देख रहे हैं ना आजकल शादी को लेके भी बच्चों के क्या विचार हैं। तो बाबा पहले से ही बता रहे हैं, देखो न कोई वारिस बनेंगे, न शादी आदि करेंगे। बहुत गई बाकी थोड़ी रही। अब तो थोड़ी की भी थोड़ी, थोड़ा समय है उसका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। यज्ञ से भी जो आत्माएं, बाबा कहते हैं, जो शरीर छोड़कर गई हैं, उन्होंने अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। कोई यहाँ आए भी होंगे। दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है ना। कितने छोटे छोटे बच्चे आते हैं सेंटर, देखो उनको ज्ञान के बगैर मजा नहीं आएगा। कई बच्चे तो सिर्फ सेंटर पर आकर ही खाते हैं। बताया था ना सूरज भाई ने क्लास में कि एक लगभग 2 साल का बच्चा, उसकी माँ कहती कि उसने इतने दिनों से, मतलब लगभग 2 साल से खाया ही नहीं है, दूध भी बराबर नहीं पिया। जब सेंटर आया तो देखो उसने दूध पिया। तो आत्मा जो संस्कार लेकर जाती है उसको वैसा ही माहौल चाहिए। तो दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है। उनको ज्ञान के बगैर मजा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की तस्वीर देखकर, मुरली सुनकर उनको कितना अच्छा लगता है। बैठे रहते हैं बच्चे सेंटर पे। यह तो सहज समझने की बातें हैं। विनाश जरूर होना ही है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो। अब तो फुल तैयारी है ना, सिर्फ बटन दबाने भर की देर है। कई कई जगह तो दब भी रहा है। तो बाबा कहते हैं आधा खर्चा तो इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। कोई भी देश का सबसे ज़्यादा खर्चा कौन से मंत्रालय पे लगता है? रक्षा मंत्रालय पर। तो देखो कितना लड़ाई का सामान सबने बनाया है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं? कहते हैं घर बैठे भी सारे खलास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। मौत को भी देखो कितना आसान कर दिया है। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। तो ये सबका भविष्य है बाबा जो आज बता रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नूंद है। समझते हैं ऐसा न हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको जरूर है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। तो छोटा परिवार, ज़्यादा परिवार, बड़ा परिवार, जिसका जो परिवार, सब जाएंगे। राम का छोटा परिवार कौन है? हम पांडव। रावण का परिवार, हाँ, कलयुगी दुनिया, सभी जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं जो योग में रह आयु बढ़ाते होंगे उनकी जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। लेकिन कैसे शरीर छोड़ना है? तड़प के या खुशी से? ये हमारे ऊपर है, चॉइस हमारी है। जैसे मिसाल बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, वह भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं, न पाप कटते हैं, पुनर्जन्म फिर भी यहाँ लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि मामे कम याद करो और कोई को याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम यह पद पा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम पढ़ रहे हैं यह पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उन्हों की जो डायनेस्टी चलती है वह बाप ने संगम पर अभी स्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी होती नहीं।
भाई बहन की शादी कैसे होगी? होती है नहीं होती है? ब्रह्मा कुमारियों की शादी, ब्रह्मा कुमार की शादी होती है कि नहीं होती है? होती है। हाँ, शिव बाबा से शादी नहीं की है, शिव साजन है ना। तो बाबा कहते हैं यह भी बाप समझाते हैं कैसे गिर पड़ते हैं, काम अग्नि जलाती है। आपस में शादी की बात नहीं है, शिव बाबा से शादी की बात है। तो यह भी बाप समझाते हैं कैसे गिर पड़ते हैं, काम अग्नि जलाती है। परंतु डर रहता है एक बार हम गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद में चतुर्भुज बनना है। हाँ, यही संगम युग पर चतुर्भुज बनना है। बाबा कहते हैं गिरा तो कमाई चट, काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है, मनुष्य पद्म करोड़ कमाते हैं, उनको यह थोड़ी पता है कि थोड़े समय में यह सब खत्म होना है। बैंक बैलेंस कितना भी हो, कितने भी जीरो लगे हुए हों, बचेगा कुछ? थोड़ा बहुत बचेगा कुछ? नहीं, सब कुछ यहीं छूट जाना है, सब कुछ खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं यह दुनिया खत्म होनी है, हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। कहते हैं ना, हमको बस पता है कि हम गलत कर रहे हैं, गलत चीज़ बना रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, अंदर से प्रेरणा आती है, हम बनाते हैं। देखो उनका ऐसा पार्ट है, रोल मिला हुआ है उनको। अच्छा, मीठे मीठे से कीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। बहुत हो गया आलस्य, बहुत हो गई सुस्ती, अब नहीं। दूसरा, देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने, हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान है ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। कितना अच्छा वरदान है, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। बाप दादा समझाते जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। हाँ, द्वापर कलयुग से देखो सतयुग त्रेता आता है तो संगम पर रोशनी भरती है हमारे अंदर ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की। तो बाबा कहते हैं कि वो सितारे तो रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य व ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा सितारे हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो हम परमात्मा सितारे हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। कितना अच्छा स्वमान है ना, आज ले सकते हैं कि हम परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हैं। सदा चमकना है, चमक कभी भी फीकी नहीं हो। चमक बरकरार कैसे रहेगी? जब तक हम ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथी बने रहेंगे, चमकते रहेंगे। स्लोगन, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। तो दुआएं कमानी है ना, तो सेवा का चांस मिलना, हमें खुद चांस लेना है। हाँ, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है।
वेट नहीं करना है अपॉर्चुनिटी का, क्रिएट करनी है। तो सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। ये थी आज की मुरली। आज की मुरली को रिवाइज करने के 5 पॉइंट हैं। पहली बात बाबा ने क्या कही? आत्म अभिमानी। पहला पाठ पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। सदा आत्माभिमानी स्थिति हो। दूसरा, खाना कैसा हो? हाँ, बहुत सारा खाना है? नहीं, सूक्ष्म सूक्ष्म। कैसे पेट भरेगा? खुशी जैसी खुराक नहीं। खुश रहेंगे तो अपने आप खाना कम होगा और आलस भी नहीं आएगा। तीसरा, विचार सागर मंथन। बाबा हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं, अनमोल। तो विचार सागर मंथन करना है। अमृत पीना भी है, औरों को पिलाना भी है। चौथा, रूहानी ज्ञान सितारे, सदा चमकते रहना है। और पांचवा, सेवा का चांस। कोई भी सेवा का चांस कैसे मिलेगा? पहले मैं। तो सदा पहले मैं करना है। पुरुषार्थ में, सेवा में सदा पहले मैं। क्यों? क्योंकि हमें दुआएं कमानी है। ओम शांति। आओ जोड़ ले एक शिव से रिश्ता, वो बना देंगे हमको फरिश्ता। आओ जोड़ ले एक शिव से रिश्ता, वो बना देंगे हमको फरिश्ता। मन में उमंग है, दिल में तरंग है, लगने लगे लगने लगे वो सदा मेरे संग है। शिव जी अनंत है, वो संतों के संत है, संतों के संत है, संतों के संत है। सत्य यही सत्य है, सत्य यही सत्य है, सत्य यही सत्य है, सत्य यही सत्य है। रामेश्वरम है प्यारा, गोपेश्वरम है हमारा। यीशु का गॉड है वो, यीशु का गॉड है वो, बोधियों का बोध है वो। नानक का ओमकारा, मोहम्मद का अल्लाह प्यारा। कर लो जी मन के मंथन अनंत है, मंथन अनंत है। शिव जी अनंत है, वो संतों